हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ ज्योग्राफी का अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला। ये हमारा दूसरा क्लास है ज्योग्राफी का। इसके पहले वाला क्लास यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। तो चलिए बिना देरी करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नागपुर में, नई दिल्ली में, भोपाल में या देहरादून में? तो कहाँ स्थित है? देहरादून। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों में के इनमें से कितने प्रमुख वर्ग हैं? पहला है 6, दूसरा है 4, तीसरा है 3 और चौथा है 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण निम्न में से क्या है? तो साइलेंट वैली का चर्चित होने का कारण क्या है? पहला है जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण, दूसरा है जनसंख्या विस्फोट, तीसरा है परमाणु केंद्र की स्थापना, चौथा है अधिक जल संचयन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइलेंट वैली जो है वो जैव विविधता एवं सदाबहार वन के लिए चर्चित है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश के निम्न में से किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं में वर्षा होती है? पहला है उड़ीसा में, दूसरा है बिहार में, तीसरा है मध्य प्रदेश में, चौथा है पंजाब में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से कौन सी है? पहला है पवन की दिशा में परिवर्तन, दूसरा है वर्ष भर लगातार वर्षा, तीसरा है ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना, चौथा है हवाओं का मौसमी परिवर्तन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पवनों की दिशा में परिवर्तन जो है वो भारत की जलवायु की प्रमुख विशेषता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? पहला है जेट स्ट्रीम, दूसरा है तिब्बत का पठार और चौथा है एल नीनो, तीसरा है एल नीनो, चौथा है गल्फ स्ट्रीम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गल्फ स्ट्रीम जो है वो भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है? पहला है सबलपुर हाथी रिजर्व, दूसरा है सोनितपुर हाथी रिजर्व, तीसरा है महानदी हाथी रिजर्व और चौथा है मयूरभंज हाथी रिजर्व। तो उड़ीसा में नहीं स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महानदी हाथी रिजर्व जो है वो उड़ीसा में स्थित नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? पहला है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून, दूसरा है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, तीसरा है केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान जोधपुर, चौथा है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय वन संरक्षण विभाग, देहरादून। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः इनमें से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पहला है मरुस्थलीय वन, दूसरा उष्ण आर्द्र मानसूनी वन, चौथा है उष्ण आर्द्र पतझड़ वन और चौथा है आर्द्र मानसूनी वन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मरुस्थलीय वन। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? तो मैंग्रोव वन का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? पहला है उड़ीसा में, दूसरा है पश्चिम बंगाल में, तीसरा है आंध्र प्रदेश में, चौथा है गोवा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में निम्न में से कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? पहला है 8 प्रकार की, दूसरा है 6 प्रकार की, तीसरा है 5 प्रकार की, चौथा है 4 प्रकार की। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में मिट्टियाँ कितने प्रकार की पाई जाती हैं? तो 8 प्रकार की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वृक्षारोपण उत्सव वन महोत्सव के जन्मदाता इनमें से कौन है? पहला है विनोबा भावे, दूसरा है के.एम. मुंशी, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा है महात्मा गांधी। तो भारत में वृक्षारोपण वन महोत्सव के जन्मदाता पूछा है, तो इसमें से कौन होंगे? तो ये हो जाएंगे के.एम. मुंशी को वन महोत्सव का जन्मदाता कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। संकटापन रिडेल कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन है। पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, दूसरा है गहीरमाथा में, तीसरा है सागरमाथा में, चौथा है लक्षद्वीप में। तो कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन कहाँ पे है? तो ये है गहीरमाथा में। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है? पहला है देहरादून में, दूसरा है भोपाल में, तीसरा है जोधपुर में और चौथा है नागपुर में। तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाची-गामा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? पहला है, तो क्या पूछा है? दाची-गामा वन्यजीव अभयारण्य पहला है जम्मू कश्मीर में, दूसरा है पश्चिम बंगाल में, तीसरा है मध्य प्रदेश में, चौथा है छत्तीसगढ़ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में दाची-गामा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? पहला है महानदी, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है गोदावरी, चौथा है ताप्ती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी जो है वो धुआंधार जलप्रपात बनाती है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है?
तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून सर्वप्रथम किस देश में प्रवेश करता है? पहला है केरल, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है गोवा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले केरल में प्रवेश करती है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले इनमें से किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? तो पहला है अल अहमदी के द्वारा और दूसरा है अल मसूदी के द्वारा, तीसरा है अल बरूनी के द्वारा और चौथा है इब्न खुर्दाद बेह के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल मसूदी के द्वारा सबसे पहले मानसून का वर्णन किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? पहला है संरचना एवं उच्चावच की विविधता, दूसरा है जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता, तीसरा है जलवायु एवं संरचना की विविधता और चौथा है जलवायु एवं उच्चावच की विविधता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कहाँ स्थित है? तो कौन सा उद्यान? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। पहला है तमिलनाडु में, दूसरा है मध्य प्रदेश में और तीसरा है उत्तर प्रदेश में, चौथा है उड़ीसा में। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में चंदन की लकड़ी के सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? पहला है सतपुड़ा की पहाड़ों में और दूसरा है असम की पहाड़ियों में और तीसरा है शिवालिक की पहाड़ियों में, चौथा है नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो सबसे अधिक भारत में चंदन की लकड़ी किस वन में पाई जाती है? फटाफट आंसर बताइए। तो ये है नीलगिरी की पहाड़ियों में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पे स्थित है? पहला है कृष्णा नदी पे, दूसरा है कावेरी नदी पे, तीसरा है नर्मदा नदी पे और चौथा है गोदावरी नदी पे। तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? तो ये है कावेरी नदी पे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुल्तानपुर वड अभयारण्य इनमें से कहाँ स्थित है? पहला है सुल्तानपुर वड अभयारण्य, पहला है गुड़गांव में, दूसरा है चंडीगढ़ में, तीसरा है गांधीनगर में, चौथा है भरतपुर में। तो सुल्तानपुर वड अभयारण्य कहाँ स्थित है? फटाफट आंसर बताइए। तो ये है गुड़गांव में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन निम्न में से क्या है? तो भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? पहला है तालाब, दूसरा है कुआं, तीसरा है कुआं एवं नलकूप, चौथा है नहरें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नलकूप एवं कुएं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाली भागों में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं? पहला है मैंग्रोव वन, दूसरा है उष्ण आर्द्र पतझड़ वन, तीसरा है मरुस्थलीय वन, चौथा है उष्ण आर्द्र सदाबहार वन। तो
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर निम्न में से किस प्रकार की मिट्टियाँ का विस्तार पाया जाता है? पहला है लेटराइट मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है जलोढ़ मिट्टी, चौथा है लाल मिट्टी। तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो ये है जलोढ़ मिट्टी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोग जलप्रपात इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात इनमें से किस नदी पर स्थित है? पहला है चंबल नदी पर, दूसरा है कावेरी नदी पर, तीसरा है नर्मदा नदी पर, चौथा है शरावती नदी पर। तो कौन सा जलप्रपात? जोग जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? तो ये है शरावती नदी पर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सी है? तो तटीय मैदानों में और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सी है? पहला है लाल मृदा, दूसरा है रुक्ष या शुष्क मृदा, तीसरा है काली मृदा या चौथा है जलोढ़ मृदा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ मृदा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है। तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना क्या है? पहला है मच्छकुंड, दूसरा है पोचमपाद, तीसरा है मयूराक्षी और चौथा है नागपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है मच्छकुंड। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पहला है नई दिल्ली में, दूसरा है देहरादून में, तीसरा है नागपुर में, चौथा है भोपाल में। तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? फटाफट आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस राज्य में दक्षिणी पश्चिम में मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा किस राज्य में नहीं होती है? पहला है पंजाब में, दूसरा है तमिलनाडु में, तीसरा है राजस्थान में, चौथा है कर्नाटक में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को निम्न में से क्या कहा जाता है? पहला है पतझड़ वन, दूसरा है शोला वन, तीसरा है मैंग्रोव वन, चौथा है मानसूनी वन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैंग्रोव वन। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली हाथियों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? पहला है मानस अभयारण्य, दूसरा है चंद्रप्रभा अभयारण्य, तीसरा है बांदीपुर अभयारण्य, चौथा है पेरियार अभयारण्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेरियार अभयारण्य जो है वो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। मच्छकुंड परियोजना। मच्छकुंड परियोजना इनमें से किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो अभी पीछे हम लोग बताए थे। पहला है कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश की परियोजना है, या दूसरा है पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा की परियोजना है, तीसरा है पश्चिम बंगाल एवं बिहार की परियोजना है, चौथा है उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश की परियोजना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश की परियोजना है।
फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना निम्न में से कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? पहला है भाखल नागल परियोजना, दूसरा है हीराकुंड परियोजना, तीसरा है चंबल घाटी परियोजना और चौथा है दामोदर घाटी परियोजना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाकल नागर परियोजना जो है वो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क इनमें से कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क इनमें से कौन सा है? पहला है कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, दूसरा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, तीसरा है हेमी राष्ट्रीय पार्क और चौथा है राजाजी राष्ट्रीय पार्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है वो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ निम्न में से कौन सी मृदा है? भारत की सबसे अधिक उपजाऊ निम्न में से कौन सी मृदा है? चूनेदार मृदा, दूसरा है काली मृदा, तीसरा है लाल मृदा, चौथा है जलोढ़ मृदा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ मृदा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? पहला है उत्तराखंड में, दूसरा है झारखंड में, तीसरा है कर्नाटक में, चौथा है सिक्किम में। तो जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा इनमें से किस वर्ष की गई थी? तो नई वन नीति की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा कब की गई थी? 1991 में, दूसरा है 1988 में, तीसरा है 1981 में, चौथा है 1970 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1988 में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियाँ का सही अवरोही क्रम क्या है? तो किस चीज़ के आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का अवरोही क्रम पूछा है। तो पहला है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, दूसरा है लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, तीसरा है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और चौथा है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी, फिर लेटराइट मिट्टी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पे किया गया है? पहला है कोयना नदी पे, दूसरा है गोदावरी नदी पे, तीसरा है दामोदर नदी पर, चौथा है कावेरी नदी पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर नदी पर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गोकक जलप्रपात, तो कौन सा जलप्रपात? गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पहला है गोकक नदी पर, दूसरा है ताम्रपाणी नदी पर, तीसरा है शरावती नदी पर, चौथा है कावेरी नदी पर। तो गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो गोकक नदी पर स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कपिलधारा जलप्रपात
निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो कपिल धारा जलप्रपात इनमें से किस नदी पर स्थित है? पहला है इंद्रावती नदी पर, दूसरा है शरावती नदी पर, तीसरा है नर्मदा नदी पर, चौथा है ताप्ती नदी पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी पर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल संचित क्षेत्र निम्न में से कितना गुना बढ़ा है? तो स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल संचित क्षेत्र निम्न में से कितना गुना बढ़ा है? पहला है 5 गुना, दूसरा है 4 गुना, तीसरा है 3 गुना और चौथा है 2 गुना। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 गुना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पराम्बीकुलम अलियार परियोजना इनमें से किस राज्य की सम्मिलित परियोजना है? तो पहला है कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश की, दूसरा है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की, तीसरा है केरल एवं तमिलनाडु की, चौथा है केरल एवं आंध्र प्रदेश की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल एवं तमिलनाडु की। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है, क्यों? तो पहला है शिमला में अत्यधिक वर्षा होती है, दूसरा है शिमला में वायु दाब अधिक है, तीसरा है यहाँ उच्च तुगानता पर है और चौथा है शिमला में अत्यधिक हिमपात होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अधिक तुगानता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर निम्न में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पहला है उष्ण आर्द्र सदाबहार वन, दूसरा है आर्द्र मानसूनी वन, तीसरा है पर्वतीय वन, चौथा उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर निम्न में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये है उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उचित परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए निम्न में से कितनी भूमि वन आच्छादित होने की सिफारिश की गई है? पहला है 33%, दूसरा है 30%, तीसरा है 27%, चौथा है 25%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 33%। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।